दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी ने लोगों और जानवरों को परेशान कर रखा है। दिन भर सूरज की ताप से लोग बेहाल हैं और रात में भी राहत मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में दिल्ली के चिड़ियाघर में जानवरों की देखभाल के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। गर्मी का जो सितम है वो हर जगह देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बताएं, हमारी अभी मौजूदगी दिल्ली के चिड़ियाघर में है और हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से इतनी गर्मी में, क्योंकि अगर दिल्ली का तापमान की बात करें अधिकतम तो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस पार हो चुका है और न्यूनतम की अगर बात करें तो 27 से 29 डिग्री सेल्सियस तक है। और अगर बात करते चले, जो आम मनुष्य हैं वो तो अपनी समस्याओं का बता पाते हैं और हल भी निकाल पाते हैं, डॉक्टर के भी पास जाते हैं, पर जो चिड़ियाघर में जो पशु पक्षी हैं जो कुछ बोल नहीं पाते, जो बेजुबान हैं, उनका किस प्रकार से ध्यान रखा जाता है चिड़ियाघर में, उसी को देखने के लिए आज नेटवर्क 10 से हमारी मौजूदगी है। और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे पशु पक्षी जो हैं, आप पक्षियों का भी नज़ारा देख सकते हैं। उनके लिए ये जो फव्वारे मारे जा रहे हैं क्योंकि उनकी नमी बनी रहे, और साथ में अगर बात करें क्योंकि जितनी गर्मी है कि लोगों को समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो उस चीज़ के लिए लगातार ये फव्वारे मारे जा रहे हैं। भैया, कितने टाइम ये फव्वारे मारते हैं आप? रोज़ मारते हैं, सुबह मारते हैं? हाँ जी। मतलब दिन भर में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कितनी दफ़ा मारते हैं? पानी लगाते हैं, वैसे भी अंदर केजों में पानी लगाता है। अच्छा। हाँ। तो आपको कैसे समझ आता होगा कि ये अभी बीमार होंगी या फिर कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना होगा? किस प्रकार से ध्यान रखते हैं आप? जब गर्मी लगती है, जब ज़्यादा, जैसे आप दोपहर के टाइम में लंच के बाद लगा देते फव्वारा। दोपहर के समय मारते हैं? हाँ जी, दोपहर में। सैलानी आ रहे हैं घूमने के लिए क्योंकि बहुत धूप है? हाँ जी, रोज़ आते हैं। रोज आते हैं? हाँ जी। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से गर्मी कहर बरपा रही है। दिन में सूरज आग बरसा रहा है तो वहीं रात में भी गर्मी से चैन नहीं पड़ रहा। गर्मी से हर कोई परेशान है, चाहे वो मनुष्य हो या वो जानवर, सब परेशान है। लगातार बढ़ता पारा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। हमारे साथ जू डायरेक्टर संजीत कुमार जी हैं, इनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस प्रकार से गर्मी इतना ज़्यादा प्रभावित है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो पहाड़ी एरिया क्यों ना हो, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और लोग कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। आम मनुष्य तो परेशान है ही, पर जानवरों की क्या कुछ सुविधाएँ हैं और जू में क्या कुछ उनके लिए सुविधाएँ बनाई गई हैं, उसके लिए हम डायरेक्टर से बात करेंगे, उनसे जानेंगे। क्योंकि अभी अप्रैल का महीना है, अभी जून जुलाई आना बाकी है, तो क्या कुछ अभी से तैयारियां चल रही हैं। सर, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जो आम मनुष्य है वो अपनी परेशानियां तो बता लेते हैं, पर जो जानवर है वो अपनी परेशानियों को नहीं बता पाते, तो आप उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं किए हैं? निश्चित रूप से जो गर्मियों का मौसम और सर्दियों का मौसम जो हमारे वन्य जीव हैं उनके लिए एक पिंच पीरियड होता है, काफ़ी चैलेंजिंग टाइम होता है। स्पेशली दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर जो तापमान है वो 3 डिग्री 4 डिग्री से लेके और 45-46 डिग्री तक चला जाता है। तो जैसे ही हमारी गर्मियाँ शुरू होती हैं तो उस समय हम लोग कई तरीके से अपने जू के जो हमारे मैनेजमेंट्स हैं उसमें बदलाव लाते हैं, जिससे कि हमारे जानवर सुरक्षित और हैप्पी रह सकें। उसमें जो सबसे पहले हमारा जो बदलाव होता है वो उनके डाइट में परिवर्तन होता है। जो सर्दियों में उन्हें जो डाइट दी जाती है उसमें ज़्यादा जो वसा की मात्रा, जो फैट की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। वो धीरे धीरे हम लोग उसको कम करके गर्मियों में ज़्यादातर जो हमारे जो बर्ड्स के डाइट हैं, हर्बीवोर्स के डाइट हैं, उसमें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे मौसमी फल और सब्जियां, उनको बढ़ा दिया जाता है। मांसाहारी जो हमारे जानवर हैं उसमें उनकी जो फीड को इनटेक को देखते हुए उनमें कुछ फैट कंटेंट और टोटल मांस की जो मात्रा होती है वो भी घटाई जाती है। इसके अलावा जो एक मेजर जो बदलाव किया जाता है वो उनके इनक्लोजर एरिया में, उनके जो एरिना एरिया में
जो पानी की व्यवस्था होती है वो किया जाता है। जो हमारे फॉगर्स हैं, जो हमारे जितने भी पानी के डिफरेंट कुंड बने हुए हैं उनके अरीना में, उनके क्रॉल में, उनकी मरम्मत करके उनमें जो स्प्रिंकलर्स, फॉगर्स चला दिए जाते हैं, जिससे कि वो अपने आप को तरोताज़ा रख सकें और जो माइक्रो क्लाइमेट है उसका भी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो सके। दिल्ली के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए कई तरह के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिनमें गर्मी से बचाव के लिए कूलर, फव्वारे और तालाब शामिल हैं। इसके अलावा जानवरों के खान पान में भी बदलाव किए गए हैं और उन्हें उनके खाने में बदलाव करने का भी प्रावधान है। चिड़ियाघर में जानवरों की सुरक्षा के लिए भी कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि बाड़ों में पानी के स्रोतों का होना और जानवरों को छूने या उनके साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए बाड़े के आसपास चेतावनी दी जाती है। जिस प्रकार से आज हम चिड़ियाघर में मौजूद थे, हमने आपको दिखाया था, यहाँ आप हमारे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइगर हैं और दो यहाँ एक फीमेल और एक मेल है। साथ में ही इन्हें गर्मी से बचाने के लिए आप देख सकते हैं फव्वारे भी चल रहे हैं और आप वहाँ भी देख रहे हैं फव्वारा चल रहा है, क्योंकि ये जो टाइगर है वो यहाँ से वहाँ तक के रेंज में भी जा सकते हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन्हें देखने के लिए भीड़ भी उमड़ी हुई है। साथ में वो नमी पहुँचाने के लिए लगातार फव्वारे का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि अभी दोपहर बहुत है, इस वजह से यहाँ पे फव्वारे चलाए जा रहे हैं। साथ में यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पानी का ढेर भी बनाया गया है, जिसमें अगर उन्हें गर्मी हो तो वो वहाँ जाके बैठ सके और नमी ले सके, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है, 40 डिग्री के पार हो चुका है। भैया, किस प्रकार से आप लोग टाइगर का ध्यान रखते हैं, किस प्रकार से आप लोग इनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, क्योंकि टाइगर की जो चमड़ी होती है वो बहुत मोटी होती है, इन्हें गर्मी, ठंडी में भी गर्मी लगती है, तो जब इतना दिल्ली में गर्मी है तो किस प्रकार से अभी इनके प्रिकॉशन पे आप रख रहे हैं? जी, हमारे पास इसमें फील्ड में फुवारा लगा हुआ है और अंदर हमारे पास कूलर लगे हुए हैं और बीच में पॉन्ड बना हुआ है। जो इनको ज़्यादा गर्मी लगेगी तो अपनी मर्जी से आके पॉन्ड में भी बैठेंगे, लेटेंगे ये। तो किस प्रकार से इनका ध्यान रखा जाता है? ठंडी में कुछ अलग खाना देते होंगे, गर्मी में आप लोग कुछ अलग खाना देते होंगे, या फिर सेम होता है? नहीं, सर्दियों में इनको 12 किलो मिलता है, गर्मियों में 10 किलो मिलता है। अच्छा, हाँ जी। मांस की अगर बात करें तो उस प्रकार से मतलब गर्मी में कम देते हैं? गर्मी में कम देते हैं जी, 10 किलो मिलता है गर्मी में और सर्दियों में 12 किलो। कम देने के पीछे का क्या कुछ कारण है? कारण यही है कि गर्मी ज़्यादा होती है तो उसमें जानवर को भूख कम लगती है, तो इस वजह से इसकी डाइट कम कर देते हैं, 2 किलो कम कर देते हैं। इसके अलावा और भी क्या इनके उपचार हैं? क्या कुछ और इसके अलावा, मतलब मांस मछली के अलावा और भी क्या इनको देते हैं आप खाने के लिए? नहीं, खाने के लिए तो इन्हें मांस ही खाते हैं, और तो मच्छी अच्छी तो मिलती नहीं, मांस ही मिलता है, बीसी मीट होता है इसके अंदर, चिकन होता है। और जैसे पानी में हम ग्लूकोन डी देते हैं और भी जो है प्रोटीन वगैरह जो भी हमारे डॉक्टर साहब जो देते हैं वही हम इसको पानी में डाल के दे देते हैं। क्या हर दिन इनका उपचार होता है या फिर इनकी वाली तबीयत खराब हो जाए? क्योंकि ये बोल नहीं पाते, अगर बताएं, अगर जो आम मनुष्य होते हैं वो अपना दुख दर्द पीड़ा तो बता सकते हैं, पर ये जो जानवर होते हैं ये नहीं बता सकते। इतने दिन से आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो किस इनकी फीलिंग से किस तरीके से समझते कि ये अभी बीमार होंगे, या इन्हें अभी भूख लग रहा होगा, या इन्हें अभी पानी की आवश्यकता होगी? किस प्रकार से आप समझते हैं इसको? वो तो हम पूरा इंतजाम रखते हैं मैम, इनका समझने वाली बात हम रखते ही नहीं, क्योंकि पहले एडवांस में ही हम हर चीज़ इनको प्रोवाइड कर देते हैं। आज हम लोग चिड़ियाघर में आए थे और चिड़ियाघर का जायज़ा लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्था की गई है वो कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ अच्छा ही उपयोग किया गया है। साथ में AC लगाया गया है, फ्रिज लगाया गया है, और जो पॉइंट बनाया गया है, साथ में फव्वारे की जो पॉइंट है वो हर एक जगह लगाया गया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।